इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के पहले तो इसको पढ़ने के पहले क्या हमें जानना जरूरी है। फंडामेंटल राइट्स तो पहली बार ये आप सभी लोग जानते हैं। इसमें लिखी हुई चीजें इंग्लिश में रहेंगी बट मैं आपको सब कुछ हिंदी में समझा दूंगा। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ये बात सभी को पता। पार्ट 3 को भाग 3 बोलते हैं। अब इसमें लिखा है डेफिनेशन। ये क्या दिया गया इसमें राइट्स में? बेसिक ह्यूमन गारंटिंग सिविल लिबर्टी टू ऑल द सिटीजंस। हमारे देश के जो भी नागरिक हैं सभी को एक ह्यूमन गारंटिंग सिविल लिबर्टी, मतलब क्या आपको लिबर्टी देंगे, मतलब क्या आपको थोड़ा रियायत है, आप आसानी से जी सकते हो, आसानी से रह सकते हो। तो इसके लेकर के मेन बातें इसमें बताई गई हैं। अप्लीकेबिलिटी मतलब हो गया यूनिवर्सल है, अप्लाई होता है इररेस्पेक्टिव ऑफ किसी का रेस क्या है, कास्ट क्या है, क्रीड क्या है, जेंडर क्या, रिलीजन क्या, प्लेस ऑफ बर्थ क्या, इसको बिना देखे सारे फंडामेंटल राइट अप्लाई होते हैं। ये इससे पता लग जाएगा। एप्लीकेबिलिटी वर्ड ले लिया तो मतलब ये सारी चीज बिल्कुल आप नहीं सोच सकते हो कि किसी का जात क्या है, किसी का वंश क्या है, किसी की रिलीजन क्या, धर्म क्या, पैदा कहाँ हुआ, जन्म स्थान क्या है, इसको सोच करके आप नहीं कर सकते। ठीक है। अब इसका कोर पर्पज क्या फंडामेंटल राइट, इसको पढ़ने का मुख्य उद्देश्य क्या हुआ? इसका मुख्य उद्देश्य है एसेंशियल टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल डिग्निटी। हर आदमी की इंडिविजुअल एक डिग्निटी है, उसकी एक सम्मान है उसकी निगाह में, उसको बचाने का। इंश्योर करता है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ सिटीजन, सिटीजन के टोटल डेवलपमेंट को इंश्योर करेगा। प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट मतलब रोकता है द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटेरियन एंड डिक्टेटोरियल रूल बाय द स्टेट। जो हमारे स्टेट के जो बन गए मान लीजिए प्रधानमंत्री, उनको रोकता है। राज्य के जो भी लोग संभालने वाले हैं, सारे देश को चलाने वाले हैं, वो कोई भी रूल ना बना करके, कोई भी चीज ना कर, उनको रोकता है। फंडामेंटल राइट तो कि ये हमारे नागरिकों के लिए है, जो राज्य देश को या राज्य को चलाने वालों को रोकता है। ठीक। तो आपको ये 3 वर्ड से आपको ये पता है फंडामेंटल राइट का पर्पज क्या है। ये पर्पज है रोकना उनको और हमारे अधिकारों को बढ़ाना, राज्य को रोकना, हमारे को बढ़ाना। डेफिनेशन क्या है? ह्यूमन राइट्स के लिए जो लिबर्टी देगा। अप्लीकेबिलिटी हर जगह होगी, ये चीज कभी नहीं सोचा जाएगा। रिलीजन, कास्ट, सेक्स और बर्थ, ये 3 बातें आप समझ गए। भाग 3 से लिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। डन। अब देखिए एनाटॉमी मतलब होता है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कुछ कुछ वर्ड जो दिए गए उसका समझिए। बार बार आएगा जस्टिसेबल, मतलब क्या होता है? इसमें जो राइट्स दिए गए हैं उसके लिए आप कोर्ट में जा सकते हैं, किसी भी कोर्ट में, कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हैं। किसी भी कोर्ट में इसको इन्फोर्स करने के लिए वो आदमी जा सकता है, मतलब लागू करवाने के लिए किसी भी कोर्ट में जा सकता है। क्वालिफाइड मतलब को डायरेक्ट नहीं है ना, एब्सोल्यूट नहीं, मतलब इसको बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है। नॉट एब्सोल्यूट मतलब ऐसा नहीं कि जो दे दिया गया पक्का वही रहेगा अधिकार। ऐसी जब सिचुएशन आएगी तो राज्य जो उस पर क्वालिफाई, उसको रोक भी सकता है, रीजनेबल लिमिटेशंस भी लगा सकता है, ठीक, कंट्रोल भी कर सकता है। अमेंडेबल मॉडिफाई कर सकता है लेजिस्लेचर में। अमेंडेबल मतलब उसमें बदलाव ला सकता है, जो राइट्स दे दिए संशोधन किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड अमेंडेबल। डन। नाउ सस्पेंडेबल मतलब कोई राइट आपका सस्पेंड भी किया जा सकता है, जैसे कि इमरजेंसी का टाइम चल रहा है तो आपका जो कुछ अधिकार नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे खत्म कर दिए जाते हैं, कुछ अधिकारों को, ये भी किया जा सकता है। लिमिटिंग क्या होता है? रिस्ट्रिक्ट द आर्बिट्रेरी अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। लिबर्टी मतलब हमको तो लिबर्टी दे रहे हैं, लेकिन जो अथॉरिटी है उसको आर्बिट्रेरीनेस ना करे, मतलब अपना मनमाना ना कर सके, उससे रोका जा सकता है। ठीक। इक्विटेबल ऑल सिटीजन्स ऑल इक्वल, सारे जो सिटीजन्स हैं सभी इक्विटेबल, सबके बीच बराबर होगा। ये किसी जात के, लिंग के, स्थान पे या अमीर गरीब होकर के अलग अलग नहीं होगा, सबके लिए बराबर होगा। इतनी बात समझ में आ गई? अब आगे देखिए। ये मैं बहुत अच्छे से हिंदी में इसलिए समझा रहा, हिंदी वाले स्टूडेंट्स बहुत आराम से समझ। 6 पिलर हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, मतलब 6 इसके अधिकार दिए गए मुख्य जो रूप से आपको बताए जाते हैं। पहला अधिकार क्या है? राइट टू इक्वलिटी, जिसको बोलते हो समानता का अधिकार। एक दूसरा अधिकार क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार। राइट टू रिलीजन मतलब कि आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। कल्चरल एजुकेशनल राइट मतलब आपको संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी मतलब, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि बी आर अम्बेडकर वाला हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताया जाता है। इसको हम डिटेल में भी दिखाएंगे। ठीक है। अब देखिए राइट टू इक्वलिटी आप सभी को पता है, वो 14 से 18 वाला है, और ये 19 से लेके 22 तक हो गया। और अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 से 24 तक हो गया। और ये फ्रीडम रिलीजन 25 से 28 तक हो गया। 29 से 30 तक ये हो गया।
31 हट जाता, 32 पे आ जाता है। ये सारे अधिकार के नाम हो गए। कौन कौन से अनुच्छेद लगेंगे, कौन कौन सी आर्टिकल लगेगी, आप देख सकते हैं। ठीक। अब देखिए, अगर कहे लिखे राइट टू इक्वलिटी में सबसे पहले क्या लिखेंगे, इक्वलिटी बिफोर लॉ इन द अनटचेबिलिटी टाइटल्स पब्लिक, ये सारे जो अलग अलग लिखे हैं, इक्वल पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ये सारे क्या है, अलग अलग अनुच्छेद में लिखे हैं। जैसे 14 में कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, समानता का अधिकार, कानून के समझ सबके यहाँ समान होना। और अनटचेबिलिटी वाला बताता है 17 में बताता है कि छुआछूत का उन्मूलन होना। और क्या बताता है, ये अलग अलग पदों पे जो लोग हैं उनको ये पद लगा, जैसे राजा धीराज राजा थे, जो उपाधियों का उन्मूलन करना 18 में ये बताता है। तो राइट टू इक्वलिटी में सबको बराबर लाने की कोशिश की गई। डन। अब राइट टू फ्रीडम में क्या किया गया, सबको बोलने का मतलब स्पीच असेंबली विदाउट आर्म करना, यूनियन गवर्नमेंट, सारे हो गए राइट टू फ्रीडम पे आ गए। अब उसके बाद अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या हो गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार में ट्रैफिकिंग ह्यूमन बींग्स, लेबर और लेबर के लिए, किसी से आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो तो उसको अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के लिए अधिकार आ गया। राइट टू रिलीजन, प्रोफेस प्रैक्टिस प्रोपेगेट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन टैक्स एग्जम्पशन, प्रैक्टिस करना प्रोपोगेट करना रिलीजियस इंस्टीट्यूशन टैक्स एग्जम्पशन के राइट टू रिलीजन में आ गया। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जिसको बोले, आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बना सकते हो, टैक्स से आपको छूट मिलती है, ये सारी चीज दी गई राइट टू रिलीजन में। उसके आगे बात देखिए, कल्चरल एजुकेशनल राइट, इस पे आपको संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार मिला। जैसे मदरसा जो खोले जाती है इसी राइट के थ्रू खोले जाते हैं। कंजर्व लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आप चला सकते हो। ठीक। अब कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी मतलब इन अधिकारों में से कोई अधिकार अगर नहीं पालन हुआ तो आर्टिकल 32 से ये सबसे ज्यादा जरूरी अधिकार, सारे अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ता। अब इस अधिकार को हम आगे ढंग से पढ़ना शुरू करेंगे। अब देखिए आर्टिकल 32 जिसको अम्बेडकर जी ने कहा था हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पूरे संविधान का सोल है, आत्मा है ये। तो क्या लिखा है देखो, बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था इसको। ठीक है। राइट आर मेयरली थ्योरेटिकली विदाउट द मैकेनिज्म टू इन्फोर्स देम, आर्टिकल 32 अल्टीमेट सेफगार्ड, इट इज द फंडामेंटल राइट एक्सप्लिसिटली डिजाइन टू प्रोटेक्ट ऑल अदर फंडामेंटल राइट। ये हमें बनाया क्यों गया, बाकी फंडामेंटल राइट, बाकी मूल अधिकार को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया, कि इसको मेन बात यही है। ठीक है। नेक्स्ट वन। अब आर्टिकल 32 को बचाने के लिए आप कैसे कैसे बचाओगे, कैसे कल बात बताए, क्या क्लॉजेज हैं इसमें मान लीजिए, अभी बताएगा कैसे कैसे इसका उपयोग करते हो। अभी हम क्लॉजेज जान लेते हैं। क्लॉज 1, द राइट गारंटीज एवरी सिटीजन द फंडामेंटल राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट। आपके मौलिक अधिकार का अगर हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाकर के दरवाजा खटखटा सकते हो, और सुप्रीम कोर्ट में आप जाके कह सकते हो हमारे फंडामेंटल राइट का हनन हुआ, डायरेक्ट आप जा सकते हो इस मैटर के लिए। ठीक। दूसरा बात है पावर, इन्फोर्स द सुप्रीम कोर्ट टू इशू द डायरेक्शन ऑर्डर और रिट्स, इन्फोर्स करता है सुप्रीम कोर्ट को, मतलब सुप्रीम कोर्ट टू इशू क्या करना, डायरेक्शन देना, ऑर्डर देना, रिट देना, पावर देता है यहां से। द एक्सटेंशन अलाउ पार्लियामेंट टू एम्पावर अदर कोर्ट्स लाइक हाई कोर्ट टू इशू द सिमिलर रिट्स, हाई कोर्ट या अदर कोर्ट को सिमिलर रिट दायर करने का एक्सटेंशन, मतलब रिट दायर करना, मतलब याचिका देते हो कि आप पार्लियामेंट को कहेगा, इंपावर करेगा अदर कोर्ट लाइक हाई कोर्ट टू इशू द सिमिलर रिट, सेम रिट को दायर करना, मतलब अधिकार को बढ़ावा देना। द एक्सेप्शन, इसमें अपवाद का इन्फोर्समेंट कैन ओनली बी सस्पेंडेड बाय प्रेसिडेंट ड्यूरिंग, ये जो इन्फोर्समेंट इसका लागू करना सिर्फ एक वजह से हट सकता, कब, इमरजेंसी के सिचुएशन में। आर्टिकल 359 लग जाता है तब प्रेसिडेंट रूल वाला चल जाता है सब कुछ, और उस समय प्रेसिडेंट की ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे ये चीज हट सकती है, ये एक अपवाद है इसका। अब ये अर्सेनल्स ऑफ जस्टिस व्हाट आर रिट्स, अब रिट्स ये याचिका जो बोलते हैं, जनहित याचिका, जो पीआईएल को बोलते हैं जनहित याचिका, ये क्या याचिका। अब याचिका के लिए क्या होता है आगे देखते हैं। फॉर्मल रिटर्न ऑर्डर, याचिका होती है फॉर्मल रिटर्न ऑर्डर इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट सर्विंग मोस्ट पावर टूल्स अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन, मतलब संविधान का उल्लंघन करने पे ये टूल, ये तरीके दिए गए हैं जिसकी वजह से आप जा करके सुप्रीम कोर्ट में जा करके अपनी बात को उसका सकते हो। उसमें तरीकों में क्या है देखिए, पहला क्या, हैबियस कॉर्पस, टारगेट किसको करेगा, द स्टेट को टारगेट करेगा, प्रोटेक्ट करेगा इंडिविजुअल लिबर्टी, एक पर्सन की लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है, हैबियस कॉर्पस, इसको हिंदी में बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये एक हो गया। उसके बाद देखेंगे आप पब्लिक ऑफिशियल्स के पास इन्फोर्सिंग लीगल ड्यूटी, अब इसमें एक पब्लिक ऑफिशियल अगर कोई है, मतलब सरकार में नौकरी करने वाला सरकार वाला आदमी कोई है, अगर वो अपना काम नहीं कर रहा है और आपका काम उससे है लगा, तो उसके लिए भी आप सरकार पे वहां पे जा सकते, कह सकते हो मैंडेमस, मतलब परमादेश वहां से देगा, को वारंट मतलब
ये बताएगा दो रिट से, वो बताएगा कि इन इस रीजन से इनको काम करना ही चाहिए, मतलब वो आप उनको बता सकते हो कि आपको काम करना चाहिए। इसके थ्रू लीगल ड्यूटी उनकी बताई जाएगी कि आपका एक काम है, आपको करना ही पड़ेगा। ये दोनों रीड लेकर के आप पब्लिक ऑफिशियल के लिए जा सकते हो। एक है राज्य के खिलाफ जा सकते हो, एक क्या होगा सरकारी नौकरी करने वालों के खिलाफ चलेगा। तीसरा देखिए आप लोअर कोर्ट को टारगेट करेगा। लोअर कोर्ट के आर्मी जिन्हें काम नहीं किया तो आप ज्यादा काम अपने औकात से बाहर जाके काम कर रहे हैं, मतलब उनकी जहां लिमिटेशन है उससे बाहर जाके काम कर रहे हैं, तो प्रोहिबिट करेगा ऊपर वाला कि नहीं आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते, इसके आगे मत करिए। या तो सर्टिफिकेट टू बी सर्टिफाइड, या तो आपको सर्टिफाई करना पड़ती है, कहेगा आप अगर काम कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन कर देगा लोअर कोर्ट। मेंटेनिंग ज्यूरिसडिक्शनल इंटीग्रिटी, से ज्यूरिसडिक्शनल इंटीग्रिटी आती है। ये चारों वर्ड आपको दिमाग में रखिएगा। मैंडमस कोवांट्रो प्रोविशन मतलब प्रतिषेध निषेध, और मैंडमस परमादेश, हैबेस का प्रत्यक्षीकरण। ये पांचों रिट्स सुप्रीम कोर्ट के दिए गए। यही रिट के थ्रू कोर्ट में जाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट आप जा सकते हैं अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है। देखिए मैंडमस मतलब वी कमांड, हम आदेश देते हैं। डायरेक्ट एक्टिविटी इंश्योर्स द कंप्लायंस विद द लॉ, डायरेक्ट जाइए जो लॉ के हिसाब से है उसको जाके करिए। कमांड से पब्लिक ऑफिशियल अथॉरिटी एंड क्वासी जुडिशियल बॉडी टू परफॉर्म लीगल ड्यूटी दे हैव फेल्ड और रिफ्यूज टू डिस्चार्ज, ऐसे ड्यूटी उसको जो उन्होंने नहीं किया, उस चीज को नहीं कर पाए, उसके लिए वो आदेश देता है कि जाके आप काम को करिए। एग्जाम्पल, ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट wrongfully refuses to issue a license of eligible citizen, अगर कोई सिटीजन एलिजिबल है लाइसेंस किसी चीज का पाने का और अगर वो नहीं दे रहे हैं तो जाके गवर्नमेंट को ये देना ही होगा। ये मैंडमस के थ्रू आप जा सकते हैं कोर्ट में। देखिए सबसे जरूरी राइट्स, अब देखिए हैबियस कॉर्पस, यू शैल हैव द बॉडी, आप बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब आपको बॉडी पर्पस प्रोटेक्ट पर्सनल लिबर्टी एंड प्रिवेंट्स अनलॉफुल इंप्रिजमेंट डिटेंशन, बिना नियम कानून के आप उसको डिटेंशन नहीं कर सकते, उसको पकड़ के बंदी नहीं बना सकते हैं। commands authority to produce a detained person before the court determine the legality of the detention, उस आदमी को ले जाकर के कोर्ट में आपको लेके जाना होगा, वहां पे बताएंगे कि लीगलिटी ऑफ डिटेंशन किस कानून के हिसाब से आपको इसको डिटेन किया है, कैसे उसको पकड़ा है, इसलिए बताएंगे केस रो। एग्जाम्पल, पुलिस अरेस्ट करता समन विदाउट प्रॉपर वारंट, अगर आपको बिना वारंट के कोई पकड़ लेता है तो आप जाकर के कोर्ट में हैबियस कॉर्पस का रिट डाल सकते हैं। समझ में आ रही पूरी बात अच्छे से? आगे देखते हैं। मेंटेनिंग ज्यूरिसडिक्शनल इंटीग्रिटी, ट्विन रेट्स, ज्यूरिसडिक्शनल इंटीग्रिटी। अब देखो ट्विन रेट्स, इसको ट्विन रेट्स बोलते हैं, प्रोविजन को सर्शियरी को एक साथ ही। टू बी इन्फॉर्म्ड, बताना होता है। करेक्टिव मेजर्स क्या क्या लिखे, एप्लीकेशन इशूड आफ्टर जजमेंट हैज बीन डिलीवर्ड, अगर जजमेंट जब दे दिया गया उसके बाद ये डिलीवर था। टू क्वाश एन इलीगल ऑर्डर आर वन डिलीवर्ड इन द वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस विदाउट हियरिंग अफेक्टेड, मतलब बिना हियरिंग के सीधे आपके हियरिंग मतलब बिना आपकी सुनवाई हुए सीधे किसी ने करेक्टिव मेजर दे दिया कि आइए आप, तो उसमें क्या होता है, अगर गलत दे दिया कोर्ट ने फैसला, उस फैसले के खिलाफ आपको करेक्टिव मेजर्स दिया जाएगा, किस वजह से आपने ऐसा दिया, तो उसको आपको जो फैसला दिया गया था उसमें बदलाव हो सकता है। डन, टू बी इन्फॉर्म करा जाएगा। वी प्रोहिबिट की रोकता है, प्रिवेंटिव मेजर इशूड बाय द हायर कोर्ट टू द लोअर कोर्ट बिफोर और ड्यूरिंग प्रोसीडिंग, कोर्ट चल रही, प्रोसीडिंग चल रही, उसके बीच में भी हायर कोर्ट रोक सकती है लोअर कोर्ट को कि आपके दायरे के बाहर है, आप आगे जाकर के बात नहीं कर सकते, आपका यहीं तक दायरा, आप यहां तक नहीं जा सकते हैं। टू मेंटेन, टू स्टॉप ए कोर्ट फ्रॉम एक्सीडिंग टेरिटोरियल और लीगल ज्यूरिसडिक्शन, ये स्टॉप करेगा कोर्ट को फ्रॉम एक्सीडिंग टेरिटोरियल और लीगल ज्यूरिसडिक्शन के बाहर अगर कोई बात चली तो यहां से रोकेगा। ठीक, अब देखिए वैलिडेटिंग पब्लिक ऑफिस क्या होगा, बाय व्हाट अथॉरिटी, को वारंटो जो है किस अथॉरिटी से आपने किसी को लिया, आपकी क्या मतलब किस पावर से आपने इसका यूज, पर्पस प्रिवेंट्स इंडिविजुअल फ्रॉम इलीगली एज्यूमिंग द होल्डिंग पोजीशन ऑफ पब्लिक ऑफिस, कोई जबरदस्ती मतलब आपका होल्डिंग जैसे पब्लिक ऑफिशियल अपने अधिकार के बाहर जाकर के कोई चीज लेके बैठा पहले से, तो उसको इलीगली अगर वो लेके बैठा उसको रोकता। स्कोप स्ट्रिक्टली अप्लीकेबल टू ओनली पब्लिक गवर्नमेंट ऑफिस, नेवर द प्राइवेट पोजीशन, ये सिर्फ गवर्नमेंट वाले जॉब वाले के लिए ही है, लेकिन मतलब गवर्नमेंट का कोई संस्था उसके लिए, टू प्राइवेट पोजीशन के कोई अगर है उसके लिए नहीं है। ठीक, ट्रिगर issued when the someone exceeds their term, loses eligibility or never had proper authority to begin with, अगर किसी के पास वो अधिकार नहीं है, प्रॉपर अथॉरिटी नहीं है और वो बिना अधिकार के, किस बिना अथॉरिटी के मतलब आप उसके अधिकारी भी नहीं हो, आप उसका काम भी कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में ये राइट एक्टिव हो जाता है। अब देखिए कंटिन्यूइंग टू सर्व एज ए गवर्नमेंट ऑफिशियल आफ्टर रीचिंग द मैंडेटरी रिटायरमेंट एज, आप 62 साल के हो जाए, 60 साल के हो, 65 साल के हो गए, जो भी आपके रिटायरमेंट है स्टेट का, राज्य का, सेंटर का,
उसके बाद भी आप काम कर रहे हैं, कह रहे मैं अभी तो मैं वही हूँ, मैं अभी कमिश्नर ही हूँ। तो ऐसा नहीं कर सकते, आप किस अधिकार से हैं, इससे जाकर के आप कोर्ट में ले जाकर के उसके लिए दिक्कत कर सकते हैं। ठीक, तो रिट डायग्नोस्टिक मैट्रिक्स देखिए, इलीगली डिटेन हुआ तो हैबियस कॉर्पस यस, पब्लिक ऑफिसर रिफ्यूजिंग देयर ड्यूटी तो मैंडेमस में चले गए। बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। दे शुड नॉट डू, अगर उसको नहीं करना चाहिए, अधिकार पे इच्छा के बाहर जा रहा, मतलब उसके औकात से बाहर जा, तो को वारंट, किस अधिकार से आप कर रहे हो, अथॉरिटी बताइए। प्रोविजन रोकता है लोअर कोर्ट के प्रोसीडिंग के दौरान या कैसे भी, और सर्टिफिकेट आपको बताना होता है, इन्फॉर्म करना होता है कि आप कैसे किए काम, और ज्यादा वही क्वेश्चन कर देगा उसको। ठीक, जुडिशियल क्लैश, सुप्रीम कोर्ट वर्सेस हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की पावर हाई कोर्ट की पावर में थोड़ा सा डिफरेंस कैसे, आपका फंडामेंटल राइट में दिक्कत आ रहा है, सीधे जाके सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, लेकिन अगर आपके सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में आ रहा है तो हाई कोर्ट में ही जा सकते हो सिर्फ डायरेक्ट। मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और फंडामेंटल राइट दोनों को देख सकता है हाई कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट को डायरेक्ट देख सकता है। स्कोप ओनली फंडामेंटल राइट है, ये फंडामेंटल राइट, लीगल स्टेटरी राइट, कोई भी राइट के लिए डायरेक्ट हाई कोर्ट आप जा सकते हो, और कोई मैंडेटरी मस्ट बी हियर, यहाँ पे भाई फंडामेंटल राइट की बात है, मस्ट हियर द केस। डिस्क्रिशनरी मतलब अपने मन का होगा, कैन नॉट रिफ्यूज अल्टरनेट, ये मतलब कैन, ये उसको रिफ्यूज कर सकते हैं, दूसरे अल्टरनेट कोर्ट में भी भेज सकते हैं हाई कोर्ट वाले। डन। पैन इंडिया ज्यूरिस्डिक्शन इसका इसका क्या, लिमिटेड टू स्टेट टेरिटोरियल बाउंड्री, स्टेट के बाउंड्री में ही सिर्फ है इसका। अल्टीमेट टेस्ट क्या देखिए, आर्टिकल 32 ड्यूरिंग इमरजेंसी क्या क्या हुआ, बेस लाइन, आर्टिकल 359 के थ्रू प्रेसिडेंट क्या करता है, इन्फोर्स कर सकता है आर्टिकल 30 ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी के थ्रू कर सकता है उसको, मतलब आर्टिकल 32 को हटा सकता है, इन्फोर्समेंट प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड कर सकता है आर्टिकल 32 को बाई आर्टिकल 359 जो कि नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे लगता है। डार्क एरा आया था जब इंदिरा गांधी वाली गवर्नमेंट थी, तब उस समय क्या हुआ, आर्टिकल 32 को क्या देखिए, ड्यूरिंग द 1975 इमरजेंसी सुप्रीम कोर्ट रूल्ड एडीएम जबलपुर दैट आर्टिकल 30 कुड बी सस्पेंड एलिमिनेटेड हैबियस कॉर्पस प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इलीगल डिटेंशन, मतलब आर्टिकल 32 को बंद कर दिया गया और हैबियस कॉर्पस के थ्रू एलिमिनेट करने लगे, मतलब किसी को भी डिटेन करने लग गए। करेक्शन क्या किया गया इसमें, बदलाव क्या, 44th अमेंडमेंट परमानेंटली क्या अल्टर कर दिया लैंडस्केप, आर्टिकल 20 और 21 को आप किसी भी सिचुएशन में सस्पेंड नहीं कर सकते। हैबियस कॉर्पस सर्वाइव्स इवन इन द डार्क, डार्क एज टाइम पे भी ये चीज आप कैसे लेकर, हैबियस कॉर्पस खत्म हो गया था यहाँ पे, किस आधार पे, वारंट के बिना आप लेके जा रहे थे यहाँ पे लोग, लेकिन यहाँ पे कहा गया ये चीज कि आप वारंट के बिना लेके नहीं जा सकते हैं। डन। अब आगे देखते हैं लैंडमार्क जूरिस्प्रूडेंस, मतलब क्या हुआ था जूरिस्प्रूडेंस, देखिए लैंडमार्क क्या होता, पहला आया था रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के थ्रू, कैसे आया था 1950 में। इसमें बताया गया कि सिटीजंस इंपैक्ट, इसका क्या हुआ था, एज ए गारंटीड एंड मैंडेटरी रेमेडी रूलिंग हुई, सिटीजन फंडामेंटल वायलेटेड बाईपास द लोअर कोर्ट टू द सुप्रीम कोर्ट, द कोर्ट कैन नॉट रिफ्यूज द हियर द पिटीशन, मतलब कोर्ट को सुनना ही होगा उसके पिटीशन को। अब उसके बाद आया एल चंद्रन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, डिक्लेयर्ड आर्टिकल इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस बेसिक, अब इसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर का इंटीग्रल पार्ट हो गया, अब आर्टिकल 32 में कोई भी चेंज लाना आसान नहीं रह गया। सुप्रीम कोर्ट इशूड अरेस्ट एंड कैन बी रिमूव्ड, लिमिटेड एंड डिस्ट्रॉयड इवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास्ड बाय द अमेंडमेंट भी कर दिया पार्लियामेंट ने, तो भी पावर अभी सुप्रीम कोर्ट का रहेगा कि रूट को इशू करे, क्या वो रिमूव नहीं किया जा सकता, लिमिटेड कर जा नहीं किया सकता, नहीं डिस्ट्रॉय किया सकता। तो आपके आर्टिकल 32 इसलिए आत्मा बन गई। अब देखिए और ज्यादा आर्टिकल 32 को पावरफुल कर, देखिए सिटीजन है तो आर्टिकल 32 से सुप्रीम कोर्ट में चला गया, ये देखिए डायग्राम बना दिया। बस फाइनल सिंथेसिस यही है, राइट विदाउट रेमेडीज आर मेयरली थ्योरेटिकल डिक्लेरेशन, राइट बिना मतलब उपचारों की थ्योरेटिकल डिक्लेरेशन, आर्टिकल 30 इज द एक्टिव मशीनरी दैट ट्रांसफर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम स्टैटिक डॉक्यूमेंट टू लिविंग इनफोर्सेबल रियलिटी, अल्टीमेट फोर्सिबिलिटी ऑफ लिबर्टी, ये बनाया गया कैसे लिबर्टी को, मतलब आर्टिकल 32 आपकी लिबर्टी को कैसे सपोर्ट करता है। थैंक यू वेरी मच।